हरियाणा बीजेपी ने संगठन के चुनाव को लेकर तैयारी कर ली है। इसको लेकर चंडीगढ़ में रविवार को छोटी टोली की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, संगठन मंत्री, तीनों प्रदेश महामंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में संगठन पर संगठनात्मक चुनाव मेंबरशिप समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पत्रकारों से रूबरू हुए और बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी दी। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कवरेज आप सब ने की है, उसके लिए मैं सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं, सबका आभार प्रकट करता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने के बाद जो हमारे संगठन पर्व की रचना जो हुई, और कल दिल्ली कार्यालय में चौथी बैठक संगठन पर्व को लेकर हुई। और जब भी दिल्ली बैठक हुई तब भी मैंने पूरी जानकारी मीडिया को भी और आप सबको दी। और अब क्योंकि संगठन पर्व में सबसे पहला जो अभियान था साधारण सदस्य बनाने का, वो हमारा पूरा हुआ और आज हरियाणा प्रदेश में 41 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। उसके बाद हमारा दूसरे चरण का अभियान चला के सक्रिय सदस्य बनाना, और सक्रिय सदस्य बनाने का टारगेट जो हमने लिया था उसमें 31,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य बने। हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य जरूर बने, हमारा बूथ का अध्यक्ष और BLA 2, और हमने 3 कार्यकर्ता कम से कम सक्रिय सदस्य बने। इस प्रकार की हमने योजना और रचना की है और 31,000 से ज्यादा सदस्य सक्रिय बने हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में प्रत्येक बूथ पर हमारी बूथ की कमेटियां बनेंगी और उनका चयन की प्रक्रिया 1 जनवरी से 5 जनवरी तक चलेगा। जब हमारे बूथ की रचना हो जाएगी उसके बाद 6 जनवरी से लेके और 12 जनवरी तक हरियाणा प्रदेश में 313 मंडल पहले की रचना में थे, अब 313 मंडल की जगह 376 मंडल बनेंगे। अभी जिस प्रकार की जानकारी आई है, और निर्वाचन आयोग ने आपके अखबार के माध्यम से ही बहुत सारी जानकारियां रही है, हमें भी मिलती हैं और मीडिया के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन जो जानकारी निर्वाचन आयोग की तरफ से आई है कि 33 स्थानों पर चुनाव होंगे, उसमें 8 नगर निगम हैं, 4 नगर परिषद हैं और 21 नगर पालिकाएं हैं। और ये 33 निकाय के चुनाव हैं। और ये जैसे भी अभी जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने वार्डों की वार्डबंदी की है, कुछ जगह वोटर सूची भी शायद वो 15 दिन का समय लेते हैं। ये कानूनी प्रक्रिया है, जैसे ही वो कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद हरियाणा में चुनाव होंगे। ये कांग्रेस पार्टी में जो है, कांग्रेस पार्टी का जो जन्म हुआ था उसी टाइम से इन्होंने एक नीति बनाई थी, बांटो और राज करो, और कांग्रेस उसी काम में लगी थी, बांटो और राज करो में। वो खुद बट गई और वो धीरे धीरे बढ़ती हुई अपने आप घट जाएगी, और अब वो घटने की तरफ है और कांग्रेस धीरे धीरे इस देश से मुक्त हो जाएगी। ये कांग्रेस मुक्त भारत भी बनेगा और कांग्रेस अपने आप समाप्त हो जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस जहां काफी लंबे समय से संगठन की कमी से जूझ रही है और अंदरूनी कलह के कारण संगठन नहीं बना पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी संगठन को लेकर एक्टिव है और संगठनात्मक चुनाव के लिए तारीख तय कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।